नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे किस तरह से किसी टेक्स्ट फाइल से कोई भी इंफॉर्मेशन हम रीड करते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन रीड करके उसे कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम सारे डेटा को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ओके, तो देखिए, रीड करने के लिए fscanf फंक्शन का प्रयोग करेंगे हम टेक्स्ट फाइल से, और फाइल आपकी वहाँ पे रीड मोड में ओपन होनी चाहिए। कैसे होगा वो देखिए। तो जैसे अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारी ये पहले से एक बनी बनाई कोई फाइल है, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल है आपकी, उसका नाम जैसे record.txt है। उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम राम, ये रोल नंबर है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मान लीजिए 50.00 और स्पेस करके 60.00, फिर यहाँ पर कर्सर एक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट जो भी होगा उसके यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ यहाँ पर डेटा हमने पहले से ही मान लीजिए स्टोर करके रखा हुआ है ना। इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे आपके। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे देखिए, है ना। तो सबसे पहले सिंपल सा प्रोग्राम शुरू करते हैं अपन। हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट void main। ओके, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जिसमें हमें वैल्यू चाहिए, जैसे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक एरे बना दिया नेम। उसके बाद रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर बना दिया, कितने रिकॉर्ड रीड करने हैं वो, और हमने एक यहाँ पर आई वेरिएबल बना दिया लूप चलाने के लिए। ठीक है, इस तरह से। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ होगी, हम टोटल भी करवाएंगे मार्क्स की, तो वो भी हमें एक लेना पड़ेगा, है ना। तो फ्लोट हम यहाँ पर जैसे M1 और M2 मार्क्स हैं, तो टोटल भी यहाँ पे फ्लोट ही लेना है आपको। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। फाइनली फाइल जो आपकी ओपन होगी तो फाइल डेटा टाइप का एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटल FILE और आपने $FP ये फाइल पॉइंटर बना दिया। ओके, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए आप, CLR SCR। अब यहाँ पर फाइल ओपन कीजिए सबसे पहले, है ना, FP। तो ऐप ओपन, और फाइल आपकी ओपन हो रही है यहाँ पर record.txt। ठीक है, रीड मोड में ओपन हो रही है, इसलिए R यहाँ पर यूज़ करेंगे आप। ठीक है, अब आपको कितने रिकॉर्ड्स वहाँ पे रीड करने हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे रिकॉर्ड हो, एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड जितने हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी, फॉर्मेटिंग है ना वहाँ पर। तो प्रिंट ऐप यहाँ पे हाउ मैनी रिकॉर्ड्स रीड, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स रीड, है ना। जितने रिकॉर्ड्स आप रीड करना चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे आप। ठीक है, scanf %d और एड्रेस ऑफ ये n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने दे दिया यहाँ पे कितने रिकॉर्ड, जैसे 2 रिकॉर्ड पढ़ना है, 3 रिकॉर्ड पढ़ना है ना, जितने भी आपको रिकॉर्ड वहाँ पे रीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप शुरू करेंगे आप, ये फॉर लूप। ठीक है, i assign 1, i <= n और i++। तो देखिए जैसे ही फाइल आपकी ओपन होगी, फाइल ओपन होते ही कर्सर यहाँ पे पहुँच जाएगा टॉप पर, और टॉप पे पहुँचते ही वहाँ से लोकेशन से वैल्यू एक्सेस करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है सारा रिकॉर्ड। तो देखिए fscanf यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तभी तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमें। तो fscanf किया आपने। अब fscanf में देखिए सबसे पहले फाइल पॉइंटर दे दो। अब कहाँ पर है, किस तरीके से वहाँ पे फॉर्मेटिंग में जो आपने ऐप प्रिंट ऐप किया था वो फॉर्मेट यहाँ देना है कि पहले %s वैल्यू आनी चाहिए, फिर /n होना चाहिए। नेक्स्ट नहीं तो /n नहीं दिया तो यहीं से ये रोल नंबर को रीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो /n दिया, %d, उसके बाद देखिए /n है, फिर %f, है ना, फिर /t है यहाँ पर, तो /t, फिर %f, उसके बाद /n और फिर ये /n, ताकि इस जगह पे जाके वो कर्सर रुक जाएगा। तो 2 बार यहाँ पे /n आपको यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से समझ में आई चीज़। अब यहाँ पे देखिए
हमें करना क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है ना, एनएम के अंदर वैल्यू आएगी, एड्रेस ऑफ है ना, वहाँ पे रोल में वैल्यू आ जाएगी, एड्रेस ऑफ M1 में वैल्यू आएगी, एड्रेस ऑफ M2 में वैल्यू, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, समझ में आई चीज़ आपको इस तरह से। अब देखिए इन सभी के अंदर ये वैल्यू आ चुकी है ना, अब इन्हें प्रिंट करवाना हमें है ना, तो वो कैसे होगा, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है एनएम के अंदर, रोल के अंदर, ठीक है ना, M1 और M2 के अंदर, तो इन्हें एक विशेष फॉर्मेट में प्रिंट करवानी है। वो फॉर्मेट हम ये चाहते हैं कि इस तरह से आए वहाँ पे, कि जैसे यहाँ पर ये आउटपुट में बता रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मेट कैसे होगा। ये स्क्रीन है मान लीजिए, उस स्क्रीन के ऊपर ऐसे आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए स्टूडेंट नेम है ना, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आना चाहिए, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए राम। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए रोल है ना, तो रोल वहाँ पे आ जाना चाहिए 1001। फिर यहाँ पे आना चाहिए ऐसे कि मार्क्स है ना M1, तो जो भी मार्क्स अपने स्टोर किए वो आने चाहिए है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे जैसे मार्क्स M2, तो वहाँ पे आ जाना चाहिए 60.00 ओके। और उसके बाद यहाँ पे टोटल भी आ जाना चाहिए, इन दोनों का टोटल कितना है कि यहाँ पर 11 है ना 0 है ना, 110 इनकी टोटल आ गई इस तरह से। और फिर एक लाइन आ जानी चाहिए, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आना चाहिए है ना। तो ये कैसे होगा, तो वो फॉर्मेटिंग हमें यहाँ देनी होगी। तो देखिए पहले नाम आना चाहिए, तो नेम तो इसमें है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट ऐप है ना, इसके लिए तो प्रिंट ऐप ही यूज़ होगा। प्रिंट ऐप /n लिखा आपने और मैसेज दे दीजिए स्टूडेंट नेम है ना, तो इस तरह से ये स्टूडेंट नेम दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, वो किस में है आपका एनएम के अंदर। ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद रोल नंबर प्रिंट करवाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप रोल लिख दीजिए, ये रोल लिखा आपने, स्पेस दे दीजिए %D, और यहाँ पर आप रोल को प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्क्स 1 है ना, तो यहाँ पर आपने लिखा मार्क्स M1 ओके, फ्लोट में है इसलिए %F करके यहाँ पर आप M1 के अंदर जो है उसको प्रिंट करवा दीजिए। इसके बाद प्रिंट ऐप है ना, ये /n मार्क्स M2, तो M2 के अंदर क्या है यहाँ पर, तो वो M2 को प्रिंट करवा दीजिए। ओके, हो गया यहाँ तक। अब देखिए टोटल है, तो टोटल वेरिएबल ले रखा है, तो आप यहाँ पे टोटल असाइन M1 + M2 दे दीजिए, तो टोटल में आ गई वैल्यू आपकी। अब प्रिंट ऐप करके टोटल को प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट ऐप, और यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल है ना, टोटल, और टोटल को यहाँ पर %F है ना, फ्लोट है ना, तो यहाँ पर आप टोटल को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये टोटल प्रिंट हो गया आपका। अब हमें करना क्या है, इसको तो डिस्प्ले करना है वहाँ पर है ना, तो आप F/C/H कर दीजिए इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, कर्सर यहाँ रुक जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इससे जैसे ही बाहर निकलेगा ये वापस से i इंक्रीमेंट होगा है ना, i <= n होगा, कंडीशन ट्रू होते ही वापस से ये नेक्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा और नेक्स्ट रिकॉर्ड को फिर इसी फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर आप फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे है ना, FP करके, यहाँ पे F क्लोज करके FP को एज ए पैरामीटर डाल देंगे है ना, FP फाइल पॉइंटर आपका, और यहाँ बंद कर देंगे। समझ में आ गई चीज़ आपको। जैसे सपोज कीजिए आप ये चाहते हैं कि जैसे ये इसमें क्या होगा, ये रिकॉर्ड दिखेगा, फिर दूसरा भी दिखेगा, तीसरा, आप चाहते हैं इसी लोकेशन पे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होते जाए, तो आप यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का उपयोग कर देंगे, CLR SCR है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे ही get/ch रुकेगा, आप एंटर करेंगे, क्लियर स्क्रीन चलेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और फिर यहाँ से ये i++ होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करके नेक्स्ट रिकॉर्ड उसी लोकेशन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम होगा आपका वो फाइल में से रीड करने के लिए आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, आप % निकाल सकते हैं है ना, इसके अंदर यहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं है ना, उसके हिसाब से उसका रैंक बता सकते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th है ना, इस तरह से। तो क्लास के अंदर रैंक भी बता सकते हैं, हाँ उसका रिमार्क्स भी बता सकते हैं कि 1st डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न है या 3rd डिवीज़न है ना। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली फाइल में से, उसके बाद आप जैसा चाहें वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है आपका वो जनरली टेक्स्ट फाइल से कोई भी इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और रीड करके उसे डिस्प्ले करना। ओके, चलिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो इस प्रोग्राम को आप अच्छी तरह से करें और समझें। ओके, थैंक यू।